अभी मैं माझा में हूँ, यानी कि गोपालगंज का एक ब्लॉक है जो कि माझा में स्थित है और उसके अंदर एक अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है पीपरा। पीपरा में एक खेती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके कैमरे में भी नज़र आ रही होगी, ये जो लौकी का खेती। इसके विषय में चर्चा होगी। क्या बिहार में रोज़गार नहीं है? रोज़गार है, लेकिन उनको क्या मदद मिल रही है सरकार की तरफ से, जो कि बहुत ही जैसे किसानों पे अत्याचार किया जा रहा है, ऐसे लोगों का कहना है। इन सारी चीज़ों पे बात की जाएगी और कैसे इनको क्या कमा लेते हैं, इस सारी चीज़ों पे बात होगी इनसे। सबसे पहले सर, आपका नाम? राजबलम राम। तो आप कितने में लगाए हैं, कितने काठा खेत में? 1 बीघा है। 1 बीघा है। कितना कमा लेते हैं आप डेली का? दाल रोटी चलता है, इससे का कोई ये थोड़ी होता है। मेहनत काफ़ी है। काफ़ी मेहनत है। फिर भी मतलब कोई है ना कि कितना रुपए डेली का, मतलब ये कब कब निकलता है, कितने दिन में निकल जाता है आपका लौका? ये 3 महीने का खेती है। 3 महीने का फसल है। कितने मतलब डेली प्रोडक्शन होता है? हाँ, जब शुरू होगा तो डेली निकालना पड़ेगा, जो तैयार होगा वो निकालना पड़ता है। तो मतलब डेली कितना सेल करते हैं आप, कुछ आइडिया है कुछ? अब तो मौसम के वजह से बहुत गड़बड़ हो गया है, लेकिन बारिश की वजह से। हाँ, बारिश की वजह से। हाँ। नहीं तो अभी 100 से ऊपर निकलता, लेकिन अभी 50-50 निकल रहा है डेली का। डेली 50 निकल जाता है। एक लौका कितने रुपए में बेचते हैं आप? अभी मार्केट है 24-25। 24-25, यानी कि आपका लौका कितना निकलता है टोटल डेली? 40, 50। 50 को 25 से जोड़ दे तो कितना होता है भाई साहब? 1250 रुपये पर डे का कमा लेते हैं। आप बोल रहे हैं कि दाल रोटी का चल जाता है। लागत कितना? खर्च काफ़ी है ना इसमें, खर्च काफ़ी है। दवा है, बीज है, इसमें सरकार दावा कर रही है कि ऑर्गेनिक खेती। क्या आपके तरफ कोई मदद मिला जो ब्लॉक से ऑर्गेनिक खेती की, जैसे कि नीम का पत्ता का छिड़काव वगैरह सब होता है, ये सारी चीज़ों पे होती है? नहीं, सरकार से कोई मदद नहीं मिला है। कोई मदद नहीं, सब अपना लागत से करते हैं। अपना लागत से होता है। चलिए, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका ये जो खेत है और ये अच्छा खासा पैसा यानी 1200 रुपये पर डे का कमा लेते हैं। आप देख सकते हैं, जो आपके कैमरे में नज़र आ रही होगी, जहाँ तक आपकी कैमरा में नज़र जाएगी, मैं अभी खेत में बैठा हूँ और ये वाकई में रोजगार है। अगर उसको विस्तार रूप से किया जाए तो ये साबित कर रहे हैं यहाँ के। आपका नाम सर क्या बताए थे? राजबलम राम जी, जिनका 1 बीघा का खेत है जिसमें इन्होंने लौका लगाया है। और इन्होंने नहीं, और यहाँ पे सभी लोग यहाँ लमसम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग बना के खेती कर रहे हैं। और सरकार से निवेदन होगा, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी निवेदन होगा कि इन लोग से मिले और जो भी सरकार सुविधा देती है वो भी दे। सबसे पहले भाई साहब, आपका नाम? शहाबुद्दीन हवारी। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहीं पे खेत देख रहे हैं। खेत देख रहे हैं। आपका भी खेत है? नहीं, इनका है। इनका है। तो ये कब से करते हैं? सुबह से लगे रहते हैं इसमें? रातों दिन इसी में रहते हैं? शाम को 10 बजे जाते हैं रात को यहाँ से? जो लीलगाय है, लीलगाय की वजह से। चलिए, लीलगाय से थोड़ा परेशानी है। जी सर। उसके बाद ये फसल जो है सर बिल्कुल शुद्ध होगा एकदम? इसमें कोई विटामिन वगैरह भी आप डालते होंगे? हाँ हैं? हाँ, तो करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। और इस समय बारिश का मौसम है, तो क्या मतलब जो ये इसका होता है, क्या बोलते हैं उसको, फूल बीज, वो नुकसान भी हो रहा होगा? नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। नुकसान होता है। चलिए, मैं दीपक सिंह कश्यप और आप देख रहे थे बात आपकी। ये लौकी का खेती है जो कि वाकई में बहुत अद्भुत। यहाँ बरौली के पास जो माझा गांव है वहाँ पे माझा ब्लॉक है और पिपरा गांव है। इसमें आप आके देख सकते हैं कि कैसे कितने बढ़िया से। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि चारों दिशाएं दिखाई, केवल लौकी नज़र आ रही है। मैं देखा तो अद्भुत दृश्य है और इन्होंने इस चीज़ को भाली भांति किया है। हालांकि मेहनत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने ये जो लगाए हैं, ये क्या है? सूता है? प्लास्टिक का रस्सी पूरा होगा? पूरा। उसके बाद ये बाँस। हाँ, बाँस तो सड़ जाता होगा ना? हाँ, बाँस सड़ जाता है। हर साल लगाते हैं? हर साल इसमें चेंज करना पड़ता है। हर साल। मतलब इसको अगर कोई आम आदमी प्लान करना चाहे, अगर आम आदमी लगाना चाहे, तो कितना खर्च शुरुआत में लगेगा? अब बाँस खरीदने के ऊपर पड़ता है, जो क्या खरीदी पड़ेगा बाँस। कितना बाँस लगाए हैं आप? इसमें 400 बाँस लगा। 400 बाँस है। कितना रुपए का बाँस मिला है? ये लगभग 20,000 का हमारा बाँस है। इसमें 20,000 का बाँस है। निकल गया है, फायदा हो गया। आपने लौकी की खेती देख लिया। अब अभी हम हैं करेला की खेती। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में करेला है, ये अद्भुत दृश्य है। और ये
फसल है जो कि किसानों द्वारा लगाया जाता है। और ये ज़मीन जो है बहुत उपजाऊ ज़मीन है, कीमती ज़मीन है। थोड़ी सी इसमें चाहिए चेंजेस मॉडल, जैसे कि इस समय ऑर्गेनिक खेती की जाती है, उन सभी चीज़ों पे यहाँ चर्चा होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें यहाँ होंगी तो और अच्छी, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक खेती होती है, जो सरकार का जो नियम है उसमें ये घास वृक्ष नहीं होता, क्योंकि यहाँ पॉली लगा दिया जाता है। वो सारी सुविधाएं, और उसमें जो होता है जैसे कि आप नीम का पत्ता का छिड़काव, ये लोग दवा का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनिक खेती किया जाए तो उसमें नीम का पत्ता, गाय का मूत्र, बहुत ऐसी चीज़ें मिला के बनती है। ये करेला का खेती है। इसी कड़ी में जैसे कि किसान बता रहे थे कि काफ़ी अच्छा कमा लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सीधे ये तरोई की खेती। तरोई की भी खेती है, और इस तरोई की खेती से ही लोग अच्छा खासा महीना का कमा लेते हैं। ये बहुत, आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबा स्टेज पे उन्होंने बताया था कि एक बीघा में उनका लौकी का खेती है, और उसी किसान का ये पूरा, ये आप देख सकते हैं लंबा। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि चारों तरफ दिखाए। ये जो है पूरा लौकी, करेला, और ये सारी चीज़ें है यहाँ पे उपलब्ध है आपको। लौकी है, करेला है, तरोई है, घेवड़ा है, अन्य प्रकार की खेती यहाँ की गई है, और ये बिल्कुल विधित तरीके से की गई है। कैमरामैन करण के साथ मैं दीपक सिंह कश्यप।